आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइडों में भार क्रम से 1.57 ग्राम, 2.14 ग्राम और 3.28 ग्राम है तथा इनमें जो प्रतिजन नाइट्रोजन 1 ग्राम है। तो इन आंकड़ों में रासायनिक संयोग के नियम की पुष्टि होती है या नहीं होती। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं। दोस्तों हमें बेसिकली क्वेश्चन में दिया गया है कि नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइड है और उनका भार दिया गया है 1.57 ग्राम, 2.14 ग्राम और 3.28 ग्राम। और जो नाइट्रोजन की मात्रा दी गई है तीनों ही ऑक्साइडों में वो 1 ग्राम दी गई है। और दोस्तों ये दिया गया है कि जो ये आंकड़े दिए गए हैं वो रासायनिक संयोग के नियम की पुष्टि करते हैं या नहीं करते। दोस्तों रासायनिक संयोग के नियम का मतलब होता है कि अगर कोई यौगिक गुणित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम, अगर इनमें से कोई भी नियम किसी यौगिक पर लागू होता है तो उसमें रासायनिक संयोग के नियम की पुष्टि होती है, अन्यथा नहीं होती। तो दोस्तों हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। दोस्तों नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइड दिए गए हैं हमें। दोस्तों यहाँ हम पहला ऑक्साइड लिखेंगे, यहाँ दूसरा और यहाँ दोस्तों हम तीसरा। दोस्तों पहले ऑक्साइड का जो भार दिया गया है वो दिया गया है 1.57 ग्राम और दोस्तों दूसरे ऑक्साइड का भार दिया गया है 2.14 ग्राम और दोस्तों तीसरे ऑक्साइड का भार दिया गया है 3.28 ग्राम। इसी प्रकार दोस्तों जो प्रत्येक ऑक्साइड है उसमें जो नाइट्रोजन का भार होगा वो 1 ग्राम दिया गया है। तो दोस्तों हम नाइट्रोजन का भार भी लिख लेते हैं प्रत्येक ऑक्साइड में। दोस्तों हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन उपस्थित होती है। तो दोस्तों हम नाइट्रोजन का भार तो हमें दिया ही गया है, तो हम दोस्तों इस प्रकार 1.57 में से 1 घटाकर, 2.14 में से 1 घटाकर, 3.28 में से 1 घटाकर ऑक्सीजन की भी भार निकाल सकते हैं, अर्थात ऑक्सीजन की भी मात्रा निकाल सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों इस प्रकार हम घटाएंगे तो ये 0.57 आ जाएगा ऑक्सीजन का भार पहले ऑक्साइड में, दूसरे ऑक्साइड में आ जाएगा 1.14 ग्राम और तीसरे ऑक्साइड में ऑक्सीजन का भार आ जाएगा 2.28 ग्राम। तो दोस्तों हम आगे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जो ये हमें यौगिक दिया गया है उसमें नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइड दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। दोस्तों गुणित अनुपात का मतलब होता है कि अगर कोई तत्व दूसरे तत्व से क्रिया करके विभिन्न प्रकार के यौगिक का निर्माण करता है तो उन सभी यौगिकों में, अर्थात उन सभी मॉडलों में जो उन तत्वों की मात्रा का अनुपात होता है वो एक सरल अनुपात में होता है। तो दोस्तों आइए दोस्तों हम देखते हैं गुणित अनुपात के नियम के अनुसार। दोस्तों जो हमें पहला ऑक्साइड दिया गया है उसमें नाइट्रोजन का भार और ऑक्सीजन के भार की मात्रा कितनी है। दोस्तों नाइट्रोजन का भार 1 है और ऑक्सीजन के भार की मात्रा है 0.57। दोस्तों ये हमारा पहला ऑक्साइड हो गया। दोस्तों इसी प्रकार दूसरी ऑक्साइड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात हो जाएगा 1:1.14। इसी प्रकार दोस्तों तीसरे ऑक्साइड में नाइट्रोजन का भार और ऑक्सीजन के भार का अनुपात हो जाएगा 1:2.28। तो दोस्तों ये हमें निकल के आता है। तो दोस्तों मान लेते हैं, हमें इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मान लो दोस्तों 1:1 है। दोस्तों हम दूसरे ऑक्साइड को देखते हैं तो हम जानते हैं कि 1.14 है जो 0.57 में अगर भाग देंगे तो 2 प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये हमारा अनुपात निकल के आ जाएगा 1:2। इसी प्रकार दोस्तों हम तीसरे ऑक्साइड को देखते हैं तो दोस्तों तीसरे ऑक्साइड में 2.28 दिया गया है, जो 2.28 में 0.57 का भाग देते हैं तो दोस्तों 4 निकल के आता है। तो दोस्तों ये अनुपात आ जाएगा हमारे पास 1:4। तो दोस्तों इस प्रकार ये हमें सरल अनुपात प्राप्त हो गया, अर्थात पहले ऑक्साइड में 1:1 है, दूसरे ऑक्साइड में 1:2 है, तीसरे ऑक्साइड में 1:4 है। तो दोस्तों ये हमें निकल के आ जाएगा सरल अनुपात। दोस्तों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो दिए गए आंकड़े हैं वो गुणित अनुपात के नियम का पालन करते हैं। तो दोस्तों गुणित अनुपात के नियम का पालन करने के कारण ही कह सकते हैं कि ये रासायनिक संयोग के नियम की भी पुष्टि करते हैं। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।